दोस्तों नमस्कार, मैं अमित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर एंड डायरेक्ट सेलिंग कोच। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आप सारे लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी बात करने की वेग से और मेरे बात करने की स्टाइल से ही आप सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जिसको हम बोलते हैं हमारा अपलाइन। कई लोग इस वर्ड का शायद मतलब नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूं। वो इंसान जो आपको इस इंडस्ट्री में रिक्रूट करता है, वो इंसान जो आपको इस इंडस्ट्री में लेके आता है, उसी इंसान को हम बोलते हैं अपलाइन। अब वो कौन होता है, कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे अपलाइन का। दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक फैक्टर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में हमारी सक्सेस के लिए, और वो 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला प्रोडक्ट, दूसरा पे आउट, तीसरा सिस्टम और चौथा हमारा अपलाइन। सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर सही अपलाइन न मिले तो शायद हमारी इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं मिल सकती, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए भी बहुत जरूरी है एक शानदार अपलाइन का हमारे इस इंडस्ट्री के पूरे जीवन काल में होना, ताकि हम सारे लोग जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब वो अपलाइन होता कौन है? जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, वो इंसान जो इस इंडस्ट्री में हमें लेके आता है वो होता है अपलाइन। लेकिन इस कैटेगरी के अपलाइन को मैं केवल और केवल बोलता हूं ज्वाइन कराने वाला अपलाइन, या वो अपलाइन जिसने इस इंडस्ट्री में मुझे लाके सपने दिखाए थे। दूसरे, वो इंसान जिससे मैं काम सीखा हूं। वो हो सकता है आपको ज्वाइन कराने वाला इंसान ही आपको काम सिखा दे, या ये भी हो सकता है कि एक दूसरा थर्ड पार्टी इंसान से वो इंसान चल के मिलाता है जो उसके अपलाइन होते हैं, और उसके माध्यम से सीख के आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करते हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे अपलाइन का इस इंडस्ट्री के अंदर हमारी सक्सेस को लेके। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है और उससे पहले बहुत सीख के, बहुत सारी एजुकेशन लेके वो यहां पे आया हुआ हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ज्यादा सीख के कोई नहीं आता। वो अपलाइन ही होता है जो पल पल हमें इस इंडस्ट्री की एजुकेशन देता है, हमें इस इंडस्ट्री के बारे में बताता है। हम गलतियां करते हैं, उस गलतियों को सही करता है, और सही करके हमें परफेक्ट बनाता है, हमें उस लायक बनाता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग इस इंडस्ट्री में आने से पहले न उन्हीं के अंदर ड्रेस कोड होती है, न बोलने का तरीका होता है, न ही जिंदगी अच्छे से जीने की कोई मकसद होती है। और ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन को भी वो अपलाइन बहुत सॉफ्टली हैंडल करता है, और उस इंसान के अंदर वो सारी कमियां जो हो रही होती हैं उन कमियों को दूर करके परफेक्टली निखार के उसको लीडरशिप में कन्वर्ट करता है। उस इंसान का नाम होता है अपलाइन। याद कीजिएगा, जब इस इंडस्ट्री में हम नहीं थे तो हम सारे लोगों की सोच, शायद 90% लोगों की सोच बहुत छोटी थी, और उसी सिचुएशन में एक ऐसा इंसान हमें मिला था जिसको शायद हम जानते भी नहीं थे। वो अपलाइन मिलता है जब पूरी दुनिया हमें बोल रही होती है कि नौकरी कर ले, इससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे समय में जो अपलाइन होता है वो हमें मिलता है और एक ही बात बोलता है कि तू मेरा हाथ थाम, मैं तुझे आगे तक लेके जाऊंगा। तेरे अंदर क्वालिटी है, तू दुनिया को जीत सकता है। तू लोगों की बात मत सुन, तू जीतने के लिए बना है। तू नौकर नहीं बनने वाला, तू मालिक बनने वाला है। ये सोच वो इंसान देता है। सोच के देखना। हम अपने आप से निराश होते हैं, बहाने बना देते हैं, सर मेरे से ये नहीं हो सकता। ऐसे सिचुएशन में वो अपलाइन आपके सारे बहाने को काटता है। अगर बेचारे को खुद नहीं आता, अपने सीनियर से मिलाता है जिसको आता है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन दूर वही कराता है। हमें ट्रेनिंग से नफरत होती है, हम सीखना नहीं चाहते, हम उदास हो जाते हैं कई बार। ऐसे सिचुएशन में भी
वही अपलाइन होता है जो आपकी उदासी को मोटिवेशनल वीडियोस दिखा के, मोटिवेशनल कोर्स पढ़ा के, अपनी सीनियरों से मिला के, मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करा के और ट्रेनिंग अटेंड करा के आपके सोच को सही करता है, आपके विजन को क्लियर करता है। और जब कुछ दिन बाद उनके एफर्ट से, उस अपलाइन के एफर्ट से जब हम इस काम को सीख लेते हैं तो ऐसा देखने में आता है दोस्तों कि लोग उस अपलाइन के किए हुए कर्म को भूल जाते हैं। कई लोग उस अपलाइन की बातों को भूल जाते हैं और ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये सारी अचीवमेंट मेरी होती है, ये सब कुछ मैंने किया है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि अपलाइन ने काम करके, डेवलप करके जब आगे बढ़ा दिया और जब सक्सेस हाथ में आ जाती है, उस सक्सेस का ईगो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम सारे लोग उस अपलाइन को ही नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों बड़ा दुख होता है जब ये बात सुनने में आता है, बहुत दुख होता है। अरे सोचिए, हम कैसे लोग हैं कि जिस इंसान ने हमारी सोच को बदला, जिस इंसान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उस इंसान की भी कृतज्ञता को हम याद रखते नहीं करते। हमारा अपलाइन हमारे गुरु जैसा होता है। एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन भी शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन उनकी मूर्ति से उन्होंने सीखा था। एक बार कहने पे अंगूठे काट के दे दिया था दोस्तों, इसलिए एकलव्य बड़ा हुआ था। और हमारे में से बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि अपलाइन को ये बोलना शुरू कर देते हैं कि सर आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ऐसे बोलना हम शुरू कर देते हैं। हम अवहेलना करना शुरू कर देते हैं, अपने मन की करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि ये अब हमें क्या सिखाएगा। सक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सक्सेस का ईगो होना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है और सबसे ज़्यादा लॉस देता है। दोस्तों ऐसे लोगों की लास्ट में हालत क्या होती है? ऐसे लोगों की टीम गलत चीज़ों को डुप्लीकेट कर जाती है, गलत चीज़ें उनकी टीम के अंदर आ जाती है और कुछ दिन बाद वो चढ़ी हुई सक्सेस खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, चढ़ी हुई सक्सेस खत्म हो जाती है। ये अकाट्य सत्य है, होता है ऐसा। और फिर हम परेशान हो जाते हैं, मेरे से क्या मिस्टेक होगी। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर टॉप पे जाना है, अगर इस इंडस्ट्री में हमेशा टॉप पे बने रहना है, उस इंसान की कदर करना कभी मत भूलना जिस इंसान के माध्यम से इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़े। आपका अपलाइन आपके गुरु जैसा होता है, उसकी रिस्पेक्ट किया करो। अरे तब हम कहाँ थे जब हमारे अंदर इस बिजनेस की सोच भी नहीं आई थी। हमें आज लगता है कि ये सीनियर से मैं ज्यादा जानता हूं। हम कोशिश करते हैं कि यार इससे आगे बढ़ के हम कुछ कर ले, लेकिन तब आपकी सोच कहाँ थी, तब आपकी ग्रोथ कहाँ थी और तब आपकी जो कॉन्फिडेंस कहाँ थी जब आप इस इंडस्ट्री में आने से कतरा रहे थे। तो सोच के देखिएगा। तो दोस्तों सक्सेस लीजिए, खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनिए, अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में कभी भी उस अपलाइन की बुराई मत कर दीजिए। मैं आपको 3 बातें अभी बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जिंदगी में भूल कर भी अपनी टीम के साथ अपने अपलाइन की बुराई मत कर देना। दूसरी चीज, भूल के भी कोई ऐसी बात अपने अपलाइन से मत कर देना जो उसके दिल को हर्ट कर जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो अपने अपलाइन को कुछ बड़ा बुरा कह देते हैं, बोल देते हैं। दोस्तों उस समय आपका अपलाइन आपको कुछ नहीं बोलता और कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। टीम के काम करने से ऊपर वाली की ग्रोथ आती है। लेकिन सोच के देखिए कि क्या उस इंसान के लिए कुछ भी बोलना मुनासिब है क्या, जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए 1% का भी रोल किया। मैं मानता हूं आप सक्सेसफुल होने में आपकी रोल है, आप काबिल हैं, लेकिन उस काबिलियत को एक प्लेटफॉर्म का नाम तो उस अपलाइन नहीं दिया है ना। इसलिए हमेशा उस अपलाइन की इज्जत और रिस्पेक्ट करते रहना, आप हमेशा सक्सेसफुल बनोगे। दोस्तों ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अपलाइन की रिस्पेक्ट करोगे, आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अपलाइन की बुराई करोगे, आपकी टीम आपकी बुराई करेगी। ये धंधा ही ऐसा है जहां पे न चाहते हुए भी जैसा बोगे वैसा आपको मिलते जाता है। दोस्तों
दोनों सापेक्ष में अगर बात करें, दोनों सापेक्ष से, चाहे हम इमोशनल बात करें, चाहे हम स्पिरिचुअल बात करें, चाहे हम लॉजिकली बिजनेस के दृष्टिकोण से बात करें, आपकी ग्रोथ इसी बात में है कि आप अपनी अपलाइन की बातों को कभी ना टालें। वो जैसे बोलता है उसको फॉलो करते रहिए। अपना दिमाग लगाना जायज़ है, मानिए, कीजिए, लेकिन कभी भी अपलाइन को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और शायद वो एक्सपीरियंस आपकी गलतियों को सही करने में काम आ सकती है। कई गलतियां करके एक अपलाइन आगे तक पहुंचा होता है, और इसलिए वो कोशिश करता है कि मेरी टीम ये गलतियां कभी ना करे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके लिए हर कोई बुरा सोच सकता है, लेकिन इंडस्ट्री का मॉड्यूल ही ऐसा है कि आपका अपलाइन जिंदगी में कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, ऑलवेज थैंक्सफुल टू योर अपलाइन। पता है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक थैंक्सलेस बिजनेस है, लेकिन एक ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए अपनी टीम के अंदर, ऐसी सिचुएशन डेवलप कीजिए कि आपकी टीम भी अपनी सक्सेस का श्रेय आपको दे। उसके लिए आपको अपनी सक्सेस का श्रेय अपने अपलाइन को देना पड़ेगा। कृतज्ञ बने रहिए। ऐसे भी बोला जाता है कि जब आप अपनी सक्सेस की क्रेडिट दूसरे इंसान को दे देते हैं, भगवान भी इस चीज को देख के सोच लेता है कि अगर इसने अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसी और को दे दिया तो थोड़ी सक्सेस इसके झोली में और डाल देते हैं। आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे, हमेशा डेवलप करते रहेंगे, इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल अमित दुबे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमारे नए अपडेट्स लगातार आपसे मिलते रहे।